15 से 20 साल पहले यहाँ के जो भी एचओ साहब से थे, हमारी तीनों के लिए बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, पूरी बात सुनो एचओ साहब। आज से लगभग 15 साल पहले, पूरी बात तो मेरे को सुने ना, 15 साल पहले अभी तो बाद में बात करिए। आज से 15 साल पहले अब व्यापारी आपके प्रशासन को किस तरह सहयोग करना पूरा सुन लिया। अरे भाई एक मिनट में पूरी बात रख देता हूँ, करके अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से व्यापारी हमेशा प्रशासन को सहयोग करता आया है। आज से लगभग 15 साल पहले तत्कालीन एचओ साहब, नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था टीना साहब आपकी आगे निकली है, हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, उन्होंने तय किया था लगभग 3.25 या 3 फुट की आप टीम रखेंगे। एचओ साहब, एडीएम साहब, उस समय हमने लगभग जितनी भी टीम हमारी थी, मेरी दुकान की आ गई थी, हमने उनको कटवाया। उस समय के बाद में कोई नई दुकान खुली हो बाई दबे 2-4 और उनको पता नहीं हो, तो लगभग आप देख लो आपको सब टीनें एक रूप नजर आएगी पूरे मार्केट की। क्यों है? हमने आपको आपके प्रशासन को सहयोग करा, परंतु आपका जो ये तुगलकी फरमान है, ये व्यापारियों को ऊपर जो दासे टूटे, ये दासे आपने टूटे हैं, दासे टूट गए, लोगों की टाइल से टूट गई, जो दुकान के लगी वो तो टूट गई। इस तरह को तोड़ा जाता है क्या? आपने तो वो लगा के सारा क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, क्रेन क्या लगाई, उसको लगा के सबको एक तरफ साफ कर दिया। इस तरह नहीं होता है, व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे हम करने को तैयार है, परंतु सकारात्मक आपसे आपकी दोनों मीटिंगों में उपलब्ध थे, परंतु हमारे नालियों के ऊपर तोड़ने की कोई बात नहीं थी। सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह है जो हमारी गलत लगी रहती है व्यापारियों की, उनको उचित व्यवस्था है। तकत जो नालियों के आगे लगे रहते हैं उनको हटाने की व्यवस्था है। तो एक तो आपका हमारा बिना अनुरोध है, कचहरी रोड और माल गोदाम के व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। हर साल से 1.5 साल बाद आपका नगर परिषद का दस्ता जाता है, सब रोडों को सबको तोड़ देता है, फिर हमको 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं और वहां पे जाकर ही हमारा खर्च हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि आप नगर परिषद के खर्चे पर आपकी सुविधा के अनुसार कितना नाला आपको रखना है, कितना चौड़ा आपको रखना है, आप नगर परिषद के खर्चे पर करने पे कृपा करें। धन्यवाद। अब भाई साहब को एक मिनट मैं निवेदन करूंगा, माननीय डीडीएम साहब, हमारे मान सिंह जी जिला अध्यक्ष महोदय, एडिशनल एसपी साहब और सभी साथीगण, आपने तोड़फोड़ की कार्रवाई की बिना कोई सूचना के। मैं एक निवेदन करूं कि कचहरी रोड से शुरू करते हो आप। मेरे को 20 साल से तो मैं ऑफिस कर रहा हूं, हम 72 साल के आदमी हैं, आपने तोड़ दिया। हमारी जो सीढ़ियां हमको ले गई, मतलब आप तो ये कहते हैं सीढ़ियां भी नहीं रहेंगी, शटर कैसे खोलेंगे हम? दुकानदार कैसे शटर खोलेगा? आप सीढ़ियों को मत लगाने दो, हमारी सब चीजें बंदी कर दो ना, घर बैठ जाए। हमारे 3 दिन हो गए हमको, अब किसको देखे हम? आपका, आप कहते हो अधिकार और दायित्व, पब्लिक का दायित्व भी है, आप लोगों का भी दायित्व है, प्रशासन का ये दायित्व है कि आपकी नालियां हैं, क्या गंदगी हो रही है गंगापुर में, किसी ने देखा प्रशासन ने? कितनी गंदगी बदबू आ रही है, कोई सफाई का काम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब मर्जी आए जैसे। गंगापुर हमारा नेता विहीन हो गया। मान सिंह जी भाई साहब बुरा मानेंगे, मैं निवेदन करूं, उस मैंने परसों के दिन जो तोड़फोड़ हो रही थी, मैंने आपको फोन किया और अरे कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारा लोगों में एकता नहीं है, जागरूकता ही नहीं है, मर्जी आए जो प्रशासन मर्जी आए जैसे तोड़फोड़ कर देता है। आप ये बताइए कि हमारी सीढ़ियों को क्यों ले गए आप? उनसे क्या करोगे आप? हमने सीढ़ी अंदर रख ली थी, उसको भी निकाल के ले गए। तो मेरा निवेदन करना है कि आप ऐसी चीज मत करो कि जो है जनता में, आम नागरिक में जो शरीफ लोग हैं आगे, कि उनमें जो है कोई ऐसा कोई वातावरण पैदा होगा जिससे गंगापुर का वातावरण खराब हो, और इसको जो है शांति बनाए रखें। और हमको ये बताएं कि आप अपने ये क्या कर रहे हो, इसलिए जो है आप सकारात्मक कार्रवाई करें। आदरणीय एडीएम साहब और प्रशासन, हमारे और समस्त व्यापारी
आपके साथ में हमारी आज से 5-6 रोज पहले जो मीटिंग हुई उसमें आपने हमसे सहयोग मांगा था कि हमें ऐसा सहयोग करें कि जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। साथ ही बाजार के अंदर किसी कारण से अतिक्रमण की वजह से अगर मतलब है जो व्यवस्था खराब हो रही है तो उसे सुचारू रूप से की जाए। उसके लिए हमने आपसे सहयोग की पूरी गारंटी दी थी। पूरी गारंटी का मतलब हमने 2 बात रखी। आप अगर मान लो वहां अतिक्रमण है तो उसे हटाएं, उसके लिए व्यापारी सहयोग करेगा। अब अतिक्रमण की श्रेणी में 2 चीज आती है। एक तो ये है कि अगर किसी ने टेबल लगा रखी है तो उसे टेबल लगा के, ठेला लगा के या उस पर सामान अगर उसने मतलब किसी तरीके का सामान बाहर रख रखा है और टेबल लगा रखी है, ठेला लगा रखा है और तख्ते लगा रखे हैं तो उसे आप आराम से हटवाइए। उसे हटाने का आपको और हमसे कहिए, हम पहले आगे आगे चलेंगे और उनसे हटवाएंगे और उसका सहयोग करेंगे। दूसरी बात, आप हमें मोटरसाइकिल हटाने के लिए, मोटरसाइकिल जगह पे लगाने के लिए पार्किंग सुविधा आप हमें जहां बताएंगे, पार्किंग सुविधा की व्यवस्था आप देंगे तो हम पार्किंग सुविधा के अनुसार हमारी गाड़ियां वहां पे लगाएंगे। उसकी हमारी जिम्मेदारी है। हम उनसे कहेंगे कि आप पार्किंग में गाड़ियां लगाएंगे। अब रहा सवाल आपका, आपने अतिक्रमण के नाम पे नाली के ऊपर हमारा 2-2.25 फुट का पत्थर रखा रहता है। वो दासे के रूप में रहता है क्योंकि हमें जूती भी वहीं खोलनी है, चप्पल भी वहीं खोलनी है और चढ़ने वाला भी उसी पे होके चढ़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ से कोई सामान लेगा। अगर वो बच्चा है, छोटा सा बालक है, तो वो नहीं चढ़ पाएगा बिना उसके दासे के। तो मैं आपसे अनुरोध है और विनम्र निवेदन है कि व्यापारियों में सिर्फ एक ही बात का विरोध है कि आप जो 2-2.25 फुट के हमारे दासे लगे हुए हैं उनको कृपया छेड़े नहीं। और अगर मान लो मकान में घुसने की 2 से 2.25 फुट हमारी सिद्धि लगी हुई है तो उसे हम नहीं छेड़े। बाकी अगर बाहर कोई भी अतिक्रमण है उसको तख्ते को हटाइए, आप टेबल को हटा दीजिए, आप हमसे कहिए पार्किंग व्यवस्था जहां आप उपलब्ध करवाएंगे हमारी गाड़ियों को हम उस अनुसार लगाएंगे। अब इसके अलावा मतलब है जो अगर इस तरीके से जैसे, या फिर आप ऐसा काम करिए कि नगर पालिका से पूरी नालियां कतई ढकवा दीजिए, हमको कतई जरूरत नहीं है उस 2.25 फुट के। आप अगर नगर पालिका सक्षम है नाली ढक के हमको कंप्लीट देती है तो हम हमारे मतलब दासे हटवा देंगे। सबसे पहले नाली ढक 2.25 फुट के दासे तक आप कतई नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हर आदमी को चढ़ने के लिए, चप्पल जूते खोलने के लिए, ऊपर जाने के लिए बच्चों को से लेकर वृद्ध महिलाओं को, चाहे पुरुषों को, एक वो मतलब है जो शटर खोलने के लिए नाली तो ये ढकवा देंगे। नाली ढकने के बाद चढ़ोगे कहीं से? वो तो भाई हम पहले 2-2.25 फुट की हम आपसे इजाजत चाहते हैं, उसको मतलब आप छेड़ करके 2-2.25 फुट का लाशा जो होता है उसी के बाहर लगेगी ना, सीधी ऐसे लगाओ, नाली आराम से साफ अंदर मोटरसाइकिलों का टेढ़े लगने से होता है। अब यदि उसकी पार्किंग व्यवस्था हमें बन जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा निवेदन यह है कि हम भी 15-16 साल से मीटिंगों में आए और जितने भी एडीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, हमारी पुरानी कार्रवाइयाँ आप देख लीजिए। उसमें 2 फीट का दासा सबसे तय है, 2-2.25 और ऊपर 3 फीट की चादर तय। इसके अलावा अगर कोई बेंच लगाता है या ठेला लगाता है, आप उसको बिना सूचना के जब्त कर सकते हैं और उसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ये हम हमेशा कहते हुए आए। उस दिन भी मीटिंग में हमारे उपाध्यक्ष गोविंद जी आए थे, तब भी यही बात हुई थी कि कोई दासा हटाने की कोई बात ही नहीं थी, अतिक्रमण हटाने की उस दिन बात हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप हमारी पुरानी कार्रवाइयाँ देख लीजिए, उसमें 2.25 फीट का दासा सबसे है लिखित, 2.25 फीट का दासा और 3 फीट की चादर ऊपर लगाने के लिए तय है। आप हमारी पुरानी कार्रवाइयाँ देख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई तख्ता मिलता है या कोई सामान टंगा हुआ मिलता है तो आप उसको जब्त कीजिए, हम आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आगे साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ इस चक्कर में आए कि आपने ये तोड़फोड़ कर दी। जनरल डायर की तरह आपने एक आदेश दे दिया, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में लोगों को मार दिया, ऐसा ही आपने जनरल डायर की उपाधि तो पाई ली है साहब गंगापुर क्षेत्र के लिए, हमारे कचहरी रोड के लिए। एकदम बुलडोजर चला के डायरेक्ट सबको तोड़ते हुए चले गए। वो तो ठीक है साहब, आपने तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। खंबे वगैरह वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। वो एक चाय वाले की दुकान के आगे डीपी है, वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें आपने नहीं हटाया। जबकि पहले उन्हें हटाना जाना चाहिए था, उन्हें नहीं हटाकर डायरेक्ट दासों को तोड़ दिया।
पर साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब हमें कितने दिन का टाइम आप दे रहे हो कि इतने दिन में हम इन्हें कवर करवा देंगे? आज 5 दिन उपरांत भी साहब नालियाँ सफाई नहीं हुई है। कितने दिन का टाइम लगेगा साहब, वो हमें अवगत करा दीजिए। आज इसी चक्कर में हम आए, कितने दिन में इन्हें कवर करवा दोगे? साहब मेरा ये कहना है कि क्या प्रशासन के पास केवल डेमोलिशन का प्लान है, रेनोवेशन का प्लान है ही नहीं। आज कचेरी रोड को आपने चलिए तोड़ दिया, सारे फेरों को हटा दिए, सारे पट्टियां तोड़ दी। क्या प्रशासन जब वहां गया तुमको टूटे हुए गड्ढे नहीं दिखे? रोड पे जो गड्ढे भरे हुए पड़े हुए थे वो नहीं दिखे? प्रशासन एक चलो कचेरी रोड आपने तोड़ा, कचेरी रोड का एक मॉडल बना हुआ, आप कचेरी रोड पे सबसे पहले रोड बनाइए, फेरो कवर लगाइए। आपने तोड़ दिया, नागरिक नाराज है, कोई बात नहीं, उसको एक मॉडल की तरह शहर के सामने पेश कीजिए। सबसे पहले कचेरी रोड को निर्माण कीजिए, कचेरी रोड पे रोड बनाइए, फेरो कवर लगाइए। उसके बाद जब वो मॉडल बन जाएगा तो मैं कहता हूँ पूरा का पूरा बाजार, पूरा का पूरा व्यापारी आपके साथ चलेगा और आपसे आगे से बोलेगा कि आप हमारे बाजार में आइए और उसको सही कीजिए। मनीष साहब अच्छा करके दिखाओ जी। माननीय एडीएम साहब, मंत्री जी बैठा, ये तो पक्का है कि जो भी होगा संविधान के तहत हो, कानून के तहत हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाहिर कह चुका है यदि आप अपन जब चलाते हैं तो पहले 15 दिन का नोटिस देंगे। क्या कोई नोटिस है? नहीं है। नगर पालिका कानून ये कहता है कि नालियों के ऊपर आप अस्थायी रूप से पट्टियां ढक सकते हैं, वो अस्थायी पट्टियां भी आप द्वारा तोड़ी गई हैं। और यदि आपके कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि साहब आप क्यों तोड़ रहे हैं, ये तो इतना सा है, गाड़ियां कैसे चढ़ेंगी? वो कहता है वीडियो पावर है, जिसका मर्जी को तोड़ूंगा, जिसका मर्जी नहीं तोड़ूंगा। क्या ये प्रशासन काम करने का तरीका है? क्या आम जनता के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व है या नहीं है? क्या आपने ये देखा कि जो छिट्टियां बनी हुई है और जो दासे बनी हुई है कितने फिट के और कितने ऊंचे हैं? भाई साहब के मकान के सामने 6 फुट ऊंचे दासे थे, जिनसे नालियों का कोई अवरोध नहीं था, तोड़ दिया। तोड़ने के साथ साथ एक 3.5 फीट साढ़े 4 में नाली साफ करने का टाइम मेरा है, जिसको आप लोग भी कानून के विरुद्ध कार्य करेंगे तो फिर तो गंगापुर में शांति रहना संभव है। तो आपकी आदेश का क्या है साहब? वही कानून और पड़ा होगा, संविधान आता है, कानून आता है। तो हम सबका कहना ये है कि आप इसको ये बता दें किस तरह से बनाया जाए। ऐसा नहीं साहब आज आप कुछ कह जाए फिर बहुत 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद दूसरा वही नहीं तोड़ेंगे हम तो। आम व्यापारी भी गंगापुर बासिंदा, आगे जो चलते हैं वो भी गंगापुर बासिंदे हैं, जो ग्राहक आते हैं वो भी गंगापुर बासिंदे हैं। और आपके घर का सामान किसी की दुकान से आता ही होगा ना, ये तो संभव है नहीं। तो किसी भी व्यापारी को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो अपना धंधा ही बंद कर दे। यहां से लेके आपने वहां तक तोड़ा। हमारे बाजार में आपसे आती 4.5 फीट का रोडों को तोड़ा गया, जो कि इसी तरह से फाइव में ऐसे नहीं हो रही थी। उसके बाद में आगे मेडिकल रोड निकल गए, उनके टोड़े तोड़े गए। उसके बाद बाइक का 10 मिलियन पहुंच गए, हमने रुकवा दिया काम को। तो आगे मेहता की द्वारा मॉल बना हुआ है, मॉल के आगे 3 फीट जगह नगर पालिका द्वारा अप्रूव छूट दी गई है। वो नालियां भी हमारी है, आपकी नहीं है। वो नाली को तोड़ गए होते, अब दंगे हम आपको लाकर दे रहे हैं, इसका पट्टा है इस चीज का, आप नहीं तोड़ सकते तो तुम बाइक बोल देंगे तो रोड नुकसान पर हो सकता। आप चाहते हैं कि रोड छोड़ा हो, हम सोफा करते हैं। आप गाड़ी का दबाव करिए ना, जो 72 का आता ऑर्डर में कैसे करिए। हमने आपको लिख के लिए मैंने लाया हूँ, लिख के रखते हैं, जब मैं कल दिया था मैंने, वो लेकर दे दूंगा आपको मैं। तो उसका तो हम चलाइए, हमारा नहीं उतार भेज दीजिए आप, ये अतिक्रमण में हम उसको हटा देंगे। फर्स्ट हमारी मांग है, आप विधान चिन्हित करिए, चिन्हित के अंदर आपका अतिक्रमण भी होना चाहिए, हमारा अतिक्रमण होना चाहिए। आपकी डीपी नहीं लगेगी, आपकी बाजार का ये डीपी लगा रखी है आप लोगों ने, तो डीपी आप 2 खंभे खड़े करके एंगल पे लगाइए, ताकि उसमें आपको जाल का खर्चा बचेगा आपका। आप जगह जगह छोटी डीपी लगा रखी है आपने, वो कोई काम नहीं आ रही है, तो डीपी हटवाई जाए। अब नए आजकल में आपके कैमरे वाले आए नए, उन कैमरे ने तोड़ कर ठोक दिया कैमरे को। 99% टेलीफोन के खंभे गलत लगे हुए हैं, क्योंकि टेलीफोन कनेक्शन आजकल है नहीं, लैंडलाइन।
गलत टेलीफोन के खंभे भी लगे हुए हैं, वो भी गलत लगे हुए हैं। आप तो भाई एडीएम साहब जो 2 फीट में नाली पे कोडे लगा के जो पट्टियां डाल रखी है उससे नालियां साफ हो रही है, या तो आप चुनाई करा के उसमें फेरो कवर डलवा दो। दुकानदार ताला कैसे लगाएगा, उसमें नाली में पेड़ चल जाएगा। मेरा पैर मुड़ गया साहब, 3 फीट ऊंची दुकान है, उस दिन थोड़ा थोड़ी करी, उस दिन से एक भी तो ग्राहक मेरी बात में चढ़ नहीं पा रहा। दुकानदार ताला लगा नहीं सकता। अब आपसे निवेदन ये है कि इसमें ताला किस तरह से लगाया जाए। 2 फीट 2.5 फीट जो भी जगह है नाली की, उसमें या तो 2 चुनाई करके फेरो कवर लगा के दोबारा नाली साफ हो जाए, कभी भी थोड़ा फोड़ी नहीं हो। ये दुकानदार को 2 फीट पट्टी लगाने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद कोई तख्ता लगाता है, कोई अतिक्रमण करता है तो उसको जब्त किया जाए। वो नाजायज है, वो ना जाए। और बाजार भाई आप पार्किंग अलॉट कर दो हमें, हम उसमें पार्किंग के लिए हमारे साधनों को रखने के लिए तैयार है। ये तो अतिक्रमण होता है, ये अतिक्रमण नहीं है साहब। पट्टियां रख के आप मेरी बात सुनो कि थोड़ा थोड़ी नालियों को कैसे ताला लगाएगा दुकानदार। एक बात और थोड़ी सी निवेदन करता साहब, ये डीपी एक बात निवेदन और कर दो। आप जिस भी बाजार के अंदर कार्रवाई करना चाहते हैं या जिस बाजार के अंदर आज अभियान चलाना चाहते हैं, उस बाजार में पहले हमें सूचना दें। हम हमारे व्यापारियों को हम इकट्ठा करके और उसका जो भी आप हमारे साथ रहें, हम उसमें आप कहोगे ये अतिक्रमण की श्रेणी में है, उसे हम हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कार्रवाई करने से पहले आप एक दफे हमारे साथ चलिए और हम उस अतिक्रमण को हटवा देंगे, उसको टेबल को हटवा देंगे, उसके सामान को हटवा देंगे। बाकी ये है कि आप अगर मान लो फिर आपके कहे अनुसार नहीं होता है और आप जिसे बताते हैं हम मानते हैं, तो फिर हम उसे मतलब थोड़ा मेरा निवेदन है साहब, गंगापुर शहर में आपने पहले हमारी कचहरी रोड की समस्या मेन है और सब बात हो गई। प्लीज कोई समय में नगर परिषद से एक जगह हुआ है उसकी व्यवस्था बैठाओ, राशि कितने पे बनेंगे, नाली नहीं, नगर परिषद नगर परिषद सुनने तो कचहरी रोड जो हुआ है नालियों की व्यवस्था करवाओ, राशि कितने पे अरे रमेश भाई साहब बैठ जाओ आप तो मेरी बात सुनो साहब। ये तो कार्रवाई करके किसी की दुकान है तो उसको परमिशन देनी चाहिए। सवा 2 फीट की आपकी है, बढ़ाई लंबाई आपके पास रहेगी, नहीं रहेगा तो बढ़ा लीजिए। पहले सीढ़ियों की और दासे की व्यवस्था करो जिससे लोग चढ़े। यदि 4.5 फीट मॉल उस पर चढ़ नहीं सकते, हो गया महंगे, अरे महंगे हो जाएगी बात। मेरा निवेदन है सिंगल साहब, एमएलए साहब, अपना आपने जो मंत्री का तुगलकी फरमान जारी किया है, पुरानी अनाज मंडी में कोई ट्रक नहीं घुसेगा 7 बजे बाद। सारे कानून तो मैंने नहीं किया हुआ एसपी साहब। हाँ, एसपी साहब ने जो भी है। तो मेरा निवेदन ये है कि मंडी का व्यापार ही खत्म हो जाएगा बिना ट्रक के तो माल आ ही नहीं सकता। और 7 बजे कौन सी लेबर मिल जाएगी, रात में कौन सी लेबर मिल जाएगी यहाँ, जो आपने इस तरह का फैसला किया है। और किसी भी पुरानी मंडी के किसी भी व्यापारी को आपने यहाँ नहीं बुलाया है। किसी भी पुरानी मंडी का व्यापारी यदि परसों की मीटिंग में एसपी साहब की में हो, आपने किसी भी पुरानी मंडी के व्यापारी को सूचना दी हो तो ये आप बताइए। आप पुरानी मंडी को समाप्त करना चाहते हो? पुरानी मंडी का पूरा व्यापार पूरे गंगापुर शहर का बाजार पुरानी मंडी से चलता है। अच्छा महेश जी आप भी बोलना अपनी बात। हमारी बात हम जवाब देंगे, आगे बोलो। लोकतंत्र में पहले भाई हमारा तो ये की है, पुरानी अनाज मंडी में जो आपने शाम का के 8 बजे गाड़ी घुसेगी और रात में खाली और सुबह 7 बजे का, तो सुबह 7 बजे का ऐसा कैसा? हमारी दुकान पे जब ठोक के लाइसेंस दिए गए हैं, लाइसेंस है लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपकी शर्तों के हिसाब से काम होगा। सुनो मेरी बात भैया, एसपी साहब ने ये इसलिए कहा है क्योंकि कस्बे का मेंटेनेंस ट्रैफिक के लिए जब भी कोई भी बड़ा अधिकारी आता है या अपने खुद को ये नहीं भी आए अधिकारी तो अपनी व्यवस्था है। ये तो हमेशा ये दिक्कत आती है कि बड़े वाहन आ जाते हैं जिससे लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत आती है। इनमें तो अरे यार सुन तो लो, साहब ने जो टाइम दिया एसपी साहब ने वो ये कहा था पहले सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक का कहा। आप ही व्यापारी वहां बैठे हुए थे जब वैसे किसी ने कहा कि नहीं सर 9 बजे तो हमारे फिर व्यापारी में जो लेबर है वो नहीं मिलेगी, घर चल जाती है, तो उसको टाइम छोटा करके 8 बजे कर दिया सबकी सहमति से, और 7 बजे से लेके 8 बजे सबकी सहमति किया गया था। और सुनो मेरी बात, को जरूरी
एक आदमी को बुलाने आएंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रशासन भी लागू करता है, वो करेगा। समझ रहे हो ना बात को? और ये आप ही की व्यवस्था के लिए है, हमारा कोई वो नहीं है। हम तो सब टाइम बनी नहीं ना। अरे सुनो, हम तो टाइमली आते हैं। एसपी साहब ने यही शब्द कहे थे, आप ही की व्यवस्था के लिए। मोटी बात आई उस टाइम पे। हमारा देखो 3 इशू था जो हमारा पुलिस से रिलेटेड है। एक तो जो टाइमिंग का था, सुबह जो 7 बजे से रात को 8 बजे तक का पहला इशू, 1 वे का जो था। दूसरा हमारा इशू था कि यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी रहती है वो बीच में यहाँ पे मंडी तक खड़ी रहेगी, माल वाल नहीं उतारेगी, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि खुली रहनी चाहिए मंडी भी। पिकअप की बात थी स्टैंड की, वो आपसे सहमति करने के बाद हमने कहा था कि आप बताओगे कि इन पिकअप को कहाँ खड़ी कर सकते हैं, वो अभी तय नहीं किया हमने। आपसे बात करके ही तय होगा, ये बात तय की थी उस दिन। आप बताओगे कि साहब या स्कूल में खड़ी करनी है या आगे जगह पड़ी है या और कोई जगह, वहाँ खड़ी कर देंगे। तो वहां से फिर जब भी कोई गाड़ी बनाएगा तो फोन कर देगा, 2 मिनट में गाड़ी आ जाएगी उसके पास में। वो एक अलग चीज के लिए। हमारा सबका मकसद है कि आराम से ट्रैफिक चलता रहे, और कोई हमारा इशू नहीं है। बाकी नगर पालिका का साहब ने बता दिया, साहब बताएंगे उसके बारे में। ये तो पुरानी आवाज आदरणीय एडीएम साहब और आदरणीय एमएलए साहब, मेरा जो सब कुछ जो समझ में आया वो ये है कि निश्चित रूप से शहर सकड़ा होता जा रहा है। किसी भी तरीके से बहुत अपना व्यवसाय बढ़ रहा है, जैसा भी जो भी है व्यवस्था। तो जैसी मुझे जो समझ में आया एडीएम साहब की, प्रशासन की मंशा ये है कि बाजार थोड़ा सा चौड़ा हो जाए और व्यवस्था थोड़ी बन जाए। लेकिन जैसा सब लोगों ने, व्यापारियों ने कहा है कि निश्चित रूप से जो परसों की और पहले दिन की जो कार्रवाई हुई थी, वजह नहीं, बहुत गलत तरीके से आपने कार्रवाई की और नाजायज की है। जिस तरीके से आपने तोड़ा फोड़ी करी है, वो व्यापारियों को विश्वास में लेकर नहीं किया। आप अपनी मीटिंग की बात करते हो कि आईजी साहब फला कह गए, नहीं, कोई भी जो बैठा हो आईजी साहब की मीटिंग में, जिन्होंने कहा वो उसमें बात आई थी केवल ट्रैफिक की, सफाई व्यवस्था की कोई बात नहीं आई थी, केवल ट्रैफिक की बात आई थी। यदि वो 2 फीट के दांत से हटा के तुम ट्रैफिक सही करना चाहते हो तो मैं करूँ और 5 फीट हटा दीजिए। आपकी 4 व्हीलर को, आपके ट्रक को 2 फीट में नाली के ऊपर ही चलाना चाहते हो, उससे ट्रैफिक व्यवस्था सही होती है तो बिल्कुल करवाइए आप। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी संबंधित कर्मचारी जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, उसने गलत मंशा से हमारे व्यापारियों को परेशान किया। तो उसको तो आप, मेरा निवेदन ये है, आदरणीय एमएलए साहब से निवेदन है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और व्यापारी की बात को पूरा सुना जाए। दूसरी बात रही सर निवेदन इनका पुरानी मंडी का। पुरानी अनाज मंडी में केवल चीनी का और ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी नहीं है, केवल मंडी का भी व्यवसाय है, जहाँ किसान माल लेके आता है। किसान का माल आता है, किसान उसका माल पूछता है और माल तुलने के बाद गाड़ी लोड होती है। तो सारा अगर इस तरीके से आपने मेरे ख्याल से ज्यादा एकदम टाइट कर देंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में फर्क पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है, आदरणीय जलंधर जी से यही निवेदन है और आप प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इसमें जो भी अपन और अच्छा कर सकते हैं, जिससे इनका व्यापार भी अवरुद्ध नहीं हो, किसान का व्यापार भी अवरुद्ध नहीं हो, व्यापार चलता रहे और ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहे, यही आपसे मेरा निवेदन है। मैं निवेदन करूँ सर, ट्रैफिक व्यवस्था मैं भी कचहरी रोड पे आता हूँ, सालोदा भी जाते हैं। मैं क्षमा चाहते हुए एडीसीपी साहब बुरा नहीं मानेंगे कि वहाँ कोई ऑटो आया, रिक्शा आया, कोने पे ही खड़े हो जाते हैं। थाना माई सामने आपका आदमी खड़ा है, कोई नहीं बोल रहा है, 10-10 वो इधर खड़े हो गए, 10 इधर खड़े हो गए, कोई सुनने वाला कोई कुछ नहीं। 150 तो बसें बड़ी जो बाजार में निकलती है, मर्जी आज खड़ी हो जाती है। अरे स्कूल की बसें और भी है। मैं निवेदन करूं साहब कि ये जो रिक्शा वाले हैं और ऑटो वाले हैं, मैं इसके कोई उस पर व्यवसाय पर वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो गलत चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, मर्जी जो खड़ा कर दिया, अरे उसको तो देखो। आपकी जब ट्रैफिक व्यवस्था है और उसकी नाक के नीचे ही वो खड़े हुए हैं और कोई नहीं देख रहा है, बीच रोड पे तो मैं रहा है सर, मैं हाथ दे दिया तो रोक देगा। मैं एक निवेदन करूँ साहब, जब तक आप इसको व्यवस्था को सही, सालोदा की तरफ यही स्थिति है। मैं कहता हूँ आपकी चौकी है ना, इसके सामने बसें खूब खड़ी रहती है, मैं देखता हूँ 10-20 मिनट तक खड़ी और आपकी एक मिनट सुनो, हमारे में देखो आप, हमारे में यही स्थिति है। तो पहले आप ये इसके सही करने के लिए 2 चीजों का और तय किया गया था उसी मीटिंग में, लेकिन सारे निर्णय एक साथ नहीं होते।
दीपक जी से उस टाइम पे बात हुई थी। ये जो बसें हैं जो नरूका भवन के बाद में लग रही है बात, बिल्कुल रूप से गलत और अवैध है। उससे पूरी ट्रैफिक टुडे बोर्ड कैसी कैसी होती है। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये प्राइवेट बस स्टैंड वहां रहे। हमारा एसपी साहब ने उसी दिन ये कह दिया था कि प्राइवेट बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, और यदि ये प्राइवेट बसें वहां से चल जाती है तो अपना मेरे हिसाब से 60-70% काम अपना शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल बसों के लिए डायरेक्शन थे कि स्कूल बसें जो सिटी के अंदर आती है वो तो छोटे साइज की आ जाए, और बाहर जो जाए ना दूसरे गाँव जाती है वो बड़े साइज की चल जाए। ये तय सब पॉजिटिव चीजों के लिए किया गया था। और रही बात ये छोटे वाले रिक्शों की बात है, इसमें ये बात सही है, हमको भी लग रहा है कि ये संख्या में ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इसका अपन ये सोच के एडीएम साहब से बात करेंगे, नगर पालिका भी जिसमें होती है, डीटीओ साहब भी होते हैं, भाई इसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं। भाई एक सीमा तो तय करेंगे ना, भाई 1000 चले, 2000 चले, 2500 चले, ये यदि 5000 आ जाए तो सारा यही खा जाएंगे फिर तो रोड को पूरे को। तो इसकी जो भी ये बताएंगे, क्योंकि सबको मिलकर तय करना पड़ेगा। रोड पे तो यही हो रहा है। हाँ, तो यहाँ बात समस्या आपकी आई है, लेकिन ये चीज बैठ के करने की है। अभी इनिशियल हमने केवल जो हम चीज कर सकते थे वो वन वे वाली बात थी। हमने अभी तक एक ही चीज लागू की है, और वो भी आज से ही की है। साहब ने 2 दिन के टाइम के लिए कहा था, अभी 2 दिन तक आप एक बार बात कर लो, तो इस तरह से ये करेंगे ताकि इनको समझा लो। उसके बाद कोई आता है तो हम चालान की कार्रवाई करेंगे। हमारा मकसद कोई नेगेटिव नहीं है, किसी को परेशान करने का नहीं है। आप ही की सुविधा के लिए अपन आधा 1-1 घंटे बेचारे रुक जाती है, लोग परेशान होते हैं। और कहाँ बोर्ड चला था उस दिन हम तो नगर पालिका काम के लिए भी कहा, रोड पे जो काम चल रहा है सीवरेज लाइन का, उससे भी दिक्कत आ रही है, उसको भी थोड़ा ऐसे व्यवस्थित करें। एक सुझाव और था हमारा कि मंडी की तरफ से यदि आप ही की मंडी में 5 होमगार्ड आप लगा लो, पूरा जाम करते हैं। आप ही 5 होमगार्ड लगा लो, तो आपकी जैसे उस मंडी की व्यवस्था होती है हो जाए। भाई इस मंडी में 5 जवान आप ही होमगार्ड के लगा लोगे तो हमारा काम इतना नहीं है ना। पुलिस इतनी नहीं है कि हर जगह आपके पॉइंट पे जाके पुलिस संभाले, तो वो आपकी कम से कम मंडी को अंदर से आप संभाल लो, आपकी गाड़ी आप ही व्यवस्थित लगा दो और देखो कहीं न कहीं से अपने को भी करना पड़ेगा। अपन जब कमाते हैं, व्यापार करते हैं, तो कुछ अपने को भी करना पड़ेगा, जो भी आपकी मंडी के सहयोग से जो भी ले पाओगे। जैसे टेम्पो वालों के लिए तो आप शिफ्टों में चला दोगे, कुछ देर में चल जाएंगे, कुछ परमिट सिस्टम अपन ने लिमिटेड जो करवा रहे हैं, कितने टेम्पो है, किस चीज के है, सब करेंगे। 50 इस पे चलेंगे, 50 इस पे चलेंगे, ऐसे कर देंगे। साहब एक बोल लो यार। मैं आपको अब 10 साल पुरानी अवगत कराता हूँ। नगर पालिका में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बोला था कि भाई अगर मोटरसाइकिल वगैरह बंद हो जाती है सिटी के अंदर, और इनकी 4 जगह बताई थी मिलन को, एक व्यापार मंडल, एक नगर पालिका पुरानी जो अभी बना हुआ है, बनी है नगर पालिका, एक कैलाश टाकीज और एक कल्याण मंदिर, ये 4 जगह बताई थी मैंने। एक नगर पालिका, हाँ जी, पुरानी पुरानी नगर पालिका जो अभी अब बन चुकी है वहाँ पर। एक अपने व्यापार मंडल के यहाँ व्यापार मंडल, एक अपनी कैलाश टाकीज, एक कल्याण जी मंदिर के उधर। ये मैंने आज से 10 साल पहले भी आपको अवगत करा दिया नगर पालिका में। ये अगर व्यवस्था हो जाती है तो मैं कहता हूँ बाजार में आपकी जीप क्या कोई गाड़ी भगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, मैं आपको दावा देता हूँ इस चीज के लिए। और दूसरी बात, मोटरसाइकिल में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक व्यापारी को हिट दे दिया कि भाई कोई भी अगर सामान लेने आता है तो आपको निवेदन है कि उनसे उसमें खड़ी करना है पार्किंग अंदर, पार्किंग के खड़ी बाहर बाजार में नहीं खड़ी करता। आपकी या मोटरसाइकिल रख के आएगा और उसको की जरूरत पड़े हम तो चले, आप अपनी मीटिंग करना। तो हमारे 3-4 जगह के के मालगोदाम रोड के, नेहरू पार्क के, कच्चे रोड के लोग आए, उनकी जो कुछ समस्या है वो तो जो आपने कल परसों नालियों को इनको तोड़ा है उनको आप कल परसों में एक रुपता में कवर करवा दीजिए नगर परिषद से, प्रशासन से, जैसा भी आपका है ये निवेदन है। बाकी का जैसा भी आपका निवेदन है और बहुत क्लियर
जो आपके लोक कल्याण के लिए, नगर पालिका के नागरिकों के लिए एक लोक सेवक की तरह से हो सकता है, लेकिन पहले आप सबसे कॉमन विचार आ जाए। ऐसा रहो, मैं कुछ कहूँ अलग अलग मत करो, सब बातों सब एक है। को कंक्लूड कर लो। इसलिए अगर आपसे आने दो विचारों को, हम फुल टाइम में छुट्टा शाम तक, हमें सरकार इसमें तो वेतन देती है, हमारा चूल्हा इसलिए चेकता है वेतन से कि हम आप लोगों को सेवा दे सकें। तसली से मन से को मिठास बनाए रखो। अरे भैया ऐसे नहीं बात, अरे भैया बात करो, एक एक करो। पप्पू जी क्या कहना चाहिए? एक एक करो। एटीएम साहब, मेरा निवेदन है कि हीरालाल की मिल के बाहर लोग बाजार में आते हैं और गाड़ियां वहाँ खड़ी करके कारें बैंक का कैश लेने आती है, 8-8 घंटे तक गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, 6-6 घंटे खड़ी रहती है पूरा। हाँ, बैंक के एटीएम का जो कैश लेने आती है गाड़ियाँ, और वहाँ पर जो लोग खरीदारी करने आते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती है। या तो वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो जो गाड़ियों को आगे करे, वहाँ पर जाम नहीं लगे, उससे आधा जाम तो वहीं से शुरू हो जाता है। 4 व्हीलर भी खड़ी रहती है, 4 व्हीलर भी खड़ी रहती है, नेताओं की 4 व्हीलर भी खड़ी रहती है। उनकी तरफ तो नहीं देख सके, कोई भी हो मेरी हो। वैसे एक मेरा छोटा सा निवेदन ये था कि अधिकारी महोदय को नया जो लोग जहाँ व्यस्त मार्केट है वहाँ पर नो पार्किंग की जाए कानून, जिससे वहाँ ट्रैफिक चालान चल सके और ट्रैफिक चालान को जब्त किया जाए वाहनों से। तो अगर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करता है तो व्यापारी को हो जाए ग्राहक हो, और ग्राहकों को मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी जाए, ग्राहक और व्यापारियों को। जब तक बाजार में सबसे बड़ी समस्या यही था, तो जहाँ का ग्राहक है भाई एक छोटा सा निवेदन ये है, नालों को दुकान को नाले के बाहर ले आए। नाला चढ़ने के लिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन चढ़ने तक ही रखे, उसकी दुकान को बाहर नहीं लाए। बिल्कुल सही है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, नाले की सफाई होती दासा तोड़ना पड़ेगा। सर ये सड़क बनती है, सड़क के ऊपर सड़क बनती है, मकान तो ऊंचा नहीं हो सकता ना, सड़क खोद के बन नीचे। आज तक कोई सड़क गंगापुर में खोद के नहीं बनाई है, वो नालियां बंद हो गई सड़क से। अब आप कहते हो साहब दासा तोड़ेंगे, गलत बात है। सड़क आप नगर परिषद को कहिए, पाबंद कीजिए, ऑर्डर लिखिए कि जब भी सड़क बने सड़क तोड़ के बनाई जाए, जब तक की आवश्यकता नहीं हो लेवल उठाने। तो यही है, माननीय हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है। आपके पास तो 15 दिन से आया चार्ट, बाकी तो आप ही लोग थे, आप ही के चेयरमैन होते थे, आप ही लोग काम करते थे। हाईकोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, और रही बात की बननी चाहिए, सरकार ने बना के भी देंगे, दिल बड़ा रखो। तो सरकार ने कर रखा है। वैसे मेरा निवेदन ये था कि नगर परिषद के अधिकारी को सब चीज दिखती है कि रोड जाम है, सब चीज है। हम मानते चलो कि आप ट्रैफिक हटाओ, ये सारा जो भी है पट्टी है तोड़कर बाकी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बेंच हटे। लेकिन नए बाजार से थोड़ा सा बाहर, जैसे अपन पुलिया से थोड़ा सा आगे आ रही है जो पार्ट्स की दुकान, वहां चलेंगे तो वहां सीवर लाइन का इतना बड़ा गड्ढा दबा हुआ है कि उस जगह जैसी गाड़ी का कोई भी किसी भी अधिकारी या कोई भी जनरल आदमी गाड़ी उसमें जैसी जाती है, पहिया पड़ता है, वो कीचड़ पूरा उछल के आदमी खड़ा करता है। शायद उन्होंने पदम जी ने परसों इसकी लाइव भी चलाई, लेकिन कौशिक जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस दिन, लेकिन वो गड्ढा किसी को नहीं दिखा अब तक। और वहां मैं डेली जब निकलता हूँ दुकान के लिए जाता हूँ तो डेली झगड़ा होता है उस जगह पे, डेली जब गड्ढे की। तो कम से कम अधिकारियों को ये तो दिखे कि भाई यहाँ भी गड्ढा, इसको भी सही कर दे। भैया कोई नई बात, भाई इन चीजों को भी देखो। नई बात आपके मन में हो तो कह दो, क्यों कंक्लूडेड जब भी होगा। कल तो इन्होंने दासेबंदी तोड़े थे जो परसों, उसके बाद भी रसीद और बढ़ा दी 500 रुपए की। रसीद में लिखकर दिया हो, क्या लिखकर दिया? हाँ रसीद है मेरे पास, रसीद में कचरा पात्र नहीं है। कचरा पात्र के नाम पे दासा तोड़ रहे तुरंत 500 रुपए दो, दासा तोड़ रहे व्यापारी को परेशान कर रहे 500 दो। कचरा तो वही करा, हमने थोड़ी करा है। चलो और कोई अपने स्टेट बैंक की पार्किंग का भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्टेट बैंक में बहुत दिक्कत है सर, बैंक की वजह से क्या, ऐसे बड़ौदा बैंक पे बैंक की सर एक चीज बताना चाहूंगा, शिविर के नाम पे पूरे गंगापुरी को खोज के बैठा दिया, और इनका काम करने का तरीका सर मतलब पूरे गंगापुरी गली गली खुदी पड़ी है। काम कोई खोदेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन पेचवर का काम नहीं हो रहा अभी तक। सिस्टम तो होना चाहिए सर, कोई अधिकारी देखने नहीं जाता। मैं हमारे चौक पर नाली बहरी आदमी उफान में आ रही है,
क्या उसको अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है देखने की? नहीं, सीवर लाइन के चैम्बर साफ नहीं हो रहे। एक्शन की नगर परिषद के कोई कर्मचारी के अधिकारी सीवर लाइन के चैम्बर साफ नहीं हो रहे। पूरा गंगापुर से थोड़ा बड़ा कर सारी लग रहे हैं ना, उनमें भी बदबू आ गई। सारी व्यवस्था ये फैला रखी है। एक बार एडीएम साहब, हमारी 90% लोग या 100% लोगों की इच्छा ये है, 2-2.5 फीट जो है नाले के ऊपर जो दुकान की पट्टी लग रही है, 2-2.5 फीट जो नाले के ऊपर जो पट्टी लग रही है, चढ़ने, शटर बंद करने के लिए, खोलने के लिए, जूते चप्पल रखने के लिए, उसके अलावा कोई भी दुकानदार तख्ता लगाता है उसको अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाए, 2-2.5 फीट तक छूट दी जाए। वो अति आवश्यकता है साहब। हाँ, अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। ऐसे चाहिए, हम चलेंगे साथ में बंटवाएंगे, आप इलीगल को ये नहीं क्या मतलब है जो आप नया बाजार के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। ये दासवे की वजह से जो नए बाजार में 20 साल से नालों की सफाई नहीं हुई है, और दासों की मेन वजह दासे ही है क्योंकि जब भी वो सफाई करने वाले आते हैं दुकानदार बोलते थे कि हमारी पट्टी हटानी चाहिए, इस वजह से वो नालों की सफाई नहीं होती है। और वो पूरा जो मैं पूरा घुस जाऊँ उसमें इतना गहरा नाला है, वो बिल्कुल लेवल में चल रहा है, लगातार कितने सालों से चल रहा है, उसकी कभी सफाई नहीं होती। ये दासे ही मेन कारण है उसका, और कोई कारण नहीं। आप एक बार जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कारण दासा तो 2 पल्ले में भी डाल सकता है भाई, दासा तो 2 पल्ले में खड़ा करके सफाई कर लो। जानते क्यों हो? पहले भी थी वीक था आपको ध्यान होगा, वीकल आएगी वरना कॉप हो जाएगी, बात आपने कुर्सी तो दी नहीं यार, कुर्सी दी थी, छोटी आसन सम्मान में गिरे के सम्मान मार तो कर दीजिए। आप तो हमारे अरे सुनो अरे हमारे जो 3 दिन का आपको 3 दिन में चाहते थे, 3 दिन के अंदर हमारी इस समस्या का पता समाधान करने की व्यवस्था आपके या तो फेरो कवर लगवाए या दासे लगाने की अनुमति। बोलिए इनको तो हो गया भैया, हो गया क्या? हमारे तो एमएल साहब बोल रहे पूरी देखो भाइयों, गंगापुर अपना और अपन सब गंगापुर के हैं, निर्णय भी अपन को ही करना पड़ेगा। 3 दिन पहले यहाँ आईजी साहब आए, कई लोगों ने बहुत लच्छेदार भाषण दिए और आगे से ये कर दो और वो कर दो, 10 बातें करी थी। कई बार हमारी छोटी सी बात बड़ा नुकसान करती है और गलतफहमी पैदा करती है। अगर हमको कोई चीज करनी है कि भाई हमारे शहर को सुंदर करना है, हमारे शहर को चौड़ा करना है, जितना संभव हो सकता है, जैसे रविंद्र जी ने अपने लिख के दिया कि साहब शिवाजी बाजार में हम ये करेंगे, इनकी सहमति है, इन्होंने लिख के दे दिया। अब अगर उस जगह पे जाके कोई दूसरा व्यापारी मना करता है तो गलती किसकी है? व्यापार मंडल सोच समझ के निर्णय करे। आप हम जो सदन में बैठे हैं, ये विश्वास मन में करे कि गंगापुर के हित में हम जो करेंगे गंगापुर के लोग मानेंगे, तब तो हमको यहाँ बैठना चाहिए। हम यहाँ करें, बाहर जाके दूसरा आदमी तीसरी बात कर दे, चौथा आदमी चौथी बात कर दे, उसका कोई अर्थ नहीं।
आप सबने एक बात कही है कि एडीएम साहब ने और एडिशनल साहब ने जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे पहले समझाइश की मीटिंग नहीं की, ये सच है। मैंने भी कल एडीएम साहब को फोन किया था कि आपको चाहे आईजी साहब कहे, चाहे सरकार का कोई भी नुमाइंदा कहे, बड़ा अधिकारी कहे, एक बार हमारे लोगों को वापस बैठना चाहिए था कि भाई इस प्रकार का निर्णय हुआ है, इसको कैसे पालना करनी है। आपने स्वीकार भी किया कि साहब ये हम नहीं कर पाए। भूले कोई बात हो जाती है, दोबारा बैठ रहे हैं अपन। मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज पूरे व्यापारियों को बुलाया और जब हमको पता लगा तो हमने कहा भाई हम भी आपकी मीटिंग में बैठे। एक बात सब लोगों ने कही है कि नाले के ऊपर जो 2-2.25 फीट का पत्थर है, जिसको दासा बोलते हैं, उसको छोड़ करके जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, उस पर हम सब सहमत है, ऐसा लोगों ने कहा है। एडीएम साहब, जिन बाजारों में जहां के लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ सारी चीज कर दी जाए, ये सारी सूचना सभी बाजारों में दें, क्योंकि बाजार के साथ साथ में नया बाजार की और कैलाश टाकिज से लेके उदय मोड़ तक की, श्याम मंदिर के वहां पे जो है बाहर से जो चौराहे पे जो जाम लगता है उसके कारण अनेक है। बस भी कारण है, वहां पे ठेले भी कारण है, दुकानों के आगे अतिक्रमण भी कारण है, वहां बहुत लंबे लोगों ने त्रिपाल भी लगा रखे, वो भी अपने ही लोग हैं। अब उनमें से अगर कोई लोग आए तो अभी बोलते हैं भाई साहब हमारी अनुपस्थिति में निर्णय किसने ले लिया। तो जैसा एडिशनल साहब कह रहे थे, कई बार प्रशासन को भी अपने स्तर पर निर्णय लेने पड़ते हैं। जब हम पूरे सम्रांत व्यक्तियों के साथ में प्रशासन बैठा और कोई निर्णय हम करेंगे और कल को कोई कहते हैं साहब हम तो थे ही नहीं, आपने कैसे निर्णय ले लिया, तो भाई देखो उसको बारे में भी हमारे व्यापार मंडल के जितने भी साथी यहाँ पे उनको कहना पड़ेगा कि भाई दुकान के आगे जो आप ठेला लगा रहे हो, जिस प्रकार की हाँ सरकार की और नगर परिषद की व्यवस्था होती है कि भाई किस प्रकार से हमारे दुकानदारों के साथ साथ में खोमचे वालों को, ठेले वालों को कोई और स्थान देकर के उनका भी व्यापार और रोजगार सुनिश्चित करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके कई दिन ऐसे होते हैं जब बाजारों में हटवाड़े लगते हैं, बाकी दिन साफ होता है। अगर मान लो 11 के दिन भीड़ रहती है, उस दिन अगर खाली रह जाए तो क्या प्रॉब्लम है भाई। इसी प्रकार से नए बाजार की समस्या आए दिन आती है। नए बाजार के लोग खुद ये कहते हैं साहब इसको किस प्रकार से करना है, आप खुद बताओ ना कि ये करना, हम वही करा देंगे। अब आप तय नहीं कर पाते हो, आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, और अगर हम कहें या प्रशासन करेगा तो फिर वही दिक्कत आएगी। एक एक चीज को अगर नए बाजार के लोग जो बात कह रहे हैं, अगर वो सहमत है कि निश्चित रूप से वहां नाले साफ होने चाहिए, तो भाई उसके बारे में एक बात तय कर दो, क्योंकि बोलेंगे नहीं। अब बताओ वैसे ही छोड़ दें उसको, फिर हमसे मत करना कि भाई आपने खाली नहीं कराया, हम तो वैसे भी छोड़ देंगे, प्रशासन जाएगा नहीं, आप दुख पाओगे, फिर ये मत करा। देखो सुनो भाई, बाजार में अगर प्रशासन नहीं जाएगा तो फिर ये कहोगे साहब हम तो इसमें निकले कैसे, प्रशासन ने किया ही नहीं। प्रशासन को हम लोग तो, हमारा ही तो प्रशासन है, हम लोग प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगे, प्रशासन हमको जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है। क्या आज साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलो। नए बाजार के अंदर दुकानें बहुत पुरानी हैं और रोड बन करके और बिल्कुल जो है दुकान के करीब यानी 1 फीट का ही रास्ता रह गया, दुकानों में पानी भी घुस जाता है। तो इसी कारण से अभी तक रोड भी नहीं बन पाया, काफी दिनों से वो रोड भी नहीं बना है। और सिविल लाइन जो है, ये पाइप लाइन है, इन्होंने बार बार उसको खोद करके पूरा सत्यानाश रोड का कर रखा है सर। तो कहने का मकसद ये है सर कि एक तो मापदंड तय किया जाए कि दासा कितना रखा जाए, ये सबके साथ 2 फीट का हो गया ना। हाँ 2 फीट का हो जाए। उसके एक मिनट, उसके अलावा सर, उसके अलावा ये है सर कि वो नालों जो नीचे हो गई है, वो जो दासे बने हुए हैं, नाली की जो एज आ रही है, वो चाहे 1 फीट है चाहे 2 फीट है, वो जो पुरानी दुकानें हैं
जो दासे के लेवल यानी नाले के लेवल आ चुकी है, थोड़ा सा इस पर रहता है तो उससे वो नालियां साफ नहीं हो पाती है, तो उनको उसको हटा करके उनको स्थायी टेबल वगैरह लगाने की यानी नाली पर पैर रखने की करने की वो व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनको भी संतुष्टि रहे और वो उनको हटवा दिया जाए। आपका कहना ये है कि नाली ऊंची है, वो नाली और उसमें जगह कम है तो उसको हटा के पत्थर को और नाली साफ हो जाए, जब सफाई के बाद वो एक टेबल लगा उसमें तो उसको इतनी जाए दी जाए कि सर वो उसी साइड को रखते हुए सवा 2 फुट की आप इसे गाइडलाइन सवा 2 कर दो, वो आप सवा 2 से कुल मिला के एक चीज सामने आई है कि नाली का जो साइज है उसके अनुसार ही अनुमति दी जाए। भाई नाली छोटी है तो छोटी नाली के साइज के अनुसार ये तय। नाली को कवर करना है भाई इसका पर सब सहमत है। एडीएम साहब और एडिशनल साहब सुन रहे हैं कि वो उसी साइज में हमारे अतिक्रमण का अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हटाएंगे, नहीं तो अगर हमारे लोग स्वयं तय कर लेंगे तो हमें इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, एक बात आई कि साहब हमारे ये जो कचहरी रोड वाला बाजार है इसमें बिना कहे ज्यादा तोड़ फोड़ कर एडीएम साहब अगर वहां पर बिजली विभाग का टेलीफोन का दोनों विभागों से कहिए कि अनावश्यक जो भी डीपी है जो भी खंभे आए विभाग के लोग कौन है बोल क्यों नहीं रहे? कौन से हो? हाँ तो शहर से हो ना, तो जो भी डीपी है उनको चिन्हित करो और उनका प्लान बनाओ कि भाई ये हट सकती है नहीं हट सकती है तो क्यों नहीं हट सकती है, उसमें सब क्या कर सकते हैं ये इनका सबका प्लान बनाओ और टेलीफोन वाले खंभों को तो हटाने का काम लिख दो आपने जो आवश्यकता है। दूसरा मेरा ये कहना है साहब, अब तक अपन ने जो इस बाजार में तोड़फोड़ की है, क्योंकि ये जो हमारा कचहरी रोड है इसको बनाने पे स्टे आया हुआ है, जब तक इसका कोर्ट वाला कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो ये टेम्परेरी तोड़फोड़ हुई है, नालों की मरम्मत करनी है, उसकी एक एनआईटी जारी करा के इसको ठीक कराना है नगर पालिका से। एक एनआईटी इसकी जारी कर दो, इस पे इतना खर्चा होगा, इसमें इस काम को किया जाएगा। ठीक है भैया, आप सुनो सर, नाली मेरी बात सुनो, एनआईटी का टाइम भी लगता है, ठेका भी होगा। अब कल को आप कह दो साहब 10 दिन हो गए 3 दिन हो गए, कितना मेरे साथ 15 दिन मान के चलो या खाया जी ना खाए कितने दिन टाइम लगाओगे? मेरी बात सुनो, सर्वसम्मति से कोई काम हो रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप आज ही जारी कर दो और उसका 8-9 दिन गिनगिना कर निर्माण शुरू कर दो, सबकी सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट भैया 10 दिन के अंदर एडीएम साहब 10 दिन के अंदर उस इस सारे चीज को अपन को जो है प्लान के तरीके से करा दें। अब एक बात सुन लो साहब, सर इसमें क्या करवाएंगे? जो कोई नाली टूट गई, किसका फुटपाथ जो पत्थर तोड़ गया उसको ठीक करा दो। दासा अगर मान लो किसी का बड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर है, कोई छोटा मोटा है तो उसका जैसे कोई बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा उसका हैवी आ रहा है, तो पर्सनली आप सबका एक जैसा होगा, सिमिलरिटी करेंगे, अलग अलग तो लाएंगे नहीं। आप मतलब तो सर सभी के तोड़ ही दी है, अब तो उनपे फेरो कवर लगा के कवर करते बस पैरों को दासा तो बहुत जरूरी है दासे में आपको सिड्डी से काम चल जाएगा। साहब आप सिड्डी लगाने से साइड की जो शटर है उसको हम रात को बंद भाई साहब करते फेरो कवर लगाएंगे, फेरो कवर तो नगर परिषद बस फेरो कवर मांग रहा हूँ मेरे बाढ़ में। अगर मान लो आप उसमें लगाएंगे कहाँ से फेरो सिड्डी बनाओगे तो वापस वहीं जाओ। नहीं ऐसा है का दोनों तरफ दासा जाता है, बीच सेंटर में सिट्टी ऐसी लगाएंगे कि सफाई नहीं हो जाए, ये हमारा काम। भाई नाले की सफाई में अवरोध नहीं आना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये सब चीज एक एक दुकान का अलग अलग अपना अपना तरीका है। आपकी दुकान ऊंची है, मेरी तो देखो सुनो आपकी नीची है, तो अब उस प्रकार से अगर प्रशासन करेगा जब तो बड़ी दिक्कत आएगी। एक सिमिलरिटी वाला काम जो है ना वो तो हो जाएगा। मेरी बात सुनो, लाइन तय हो जाएगी, कई बड़ी दुकान है उनको आप स्वयं करोगे, ठीक है? हमारी बड़ी है तो हम करवा लेंगे, आपकी बड़ी है तो आप स्वयं कर लेना उसको, ठीक है? अवरोध नहीं है और सफाई व्यवस्था में अवरोध नहीं आना चाहिए, ये बात पक्का। अब सुनिए साहब, बाकी जितने भी बाजार बचे हैं
और जो हमने कमिटमेंट किया है अपन 3 दिन में अपन स्वयं कर लेंगे, नगर पालिका को करना पड़ेगा। इसमें सब नगर पालिका चिन्हित करेगी साल को, नगर पालिका चिन्हित करेगी साल को, हमारा समाधान नहीं है, आपका हमारा। एक बार सुनो, आपका रविंद्र जी का ये कहना है कि नगर पालिका चिन्हित कर दे कि भाई ये आपका अतिक्रमण है, इसको आप हटा दो। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। आप जिस बाजार में आज चलना चाहते हो हम साथ चलेंगे और बाजार वालों से कहेंगे ये आपका अतिक्रमण है, बस इसे आप हटा लो। उसके बाद में भी अगर मान लो वो नहीं हटाता है तो फिर मेरी निवेदन सुनो, उसकी लाइन 2.5 फीट मेरी बात सुनो, दासे के बाद कोई आदमी अतिक्रमण लगाता है वो अतिक्रमण है। संबंध बोलो, बात सुन लो। नाली के बाहर सड़क पर कोई 1 इंच भी आता है, 1 इंच भी सड़क पे आता है तो वो अतिक्रमण है। उसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है और न किसी से सुनने की आवश्यकता है। प्रशासन कार्रवाई कहने की जरूरत है। इस बात पे आज व्यापारी सवाल पर बोले, मैं भी व्यापारी हूँ, आप सब भी व्यापारी हो। नाली से बाहर सड़क पर 1 इंच भी आएगा तो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। नाली की सफाई कार्रवाई करने का स्वतंत्र है, मेन चीज है। नाली चाहे 1 फुट की चाहे 2 फुट की कोई सीमा है। भैया सुनो भाई, सुनिए, जहाँ आप है ना, ऐसे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होती चली जाएगी। आप तो जो 2.25 फुट से अगर 1 भी इंच ज्यादा है तो उसे तुरंत खत्म होगी। 2.25 फुट में मतलब किसी को कोई एतराज नहीं। सुनिए, जो तय हुआ है 2.25 फुट में अगर किसी का ज्यादा है तो स्वयं हटा लेने, प्रशासन हटाएगा, फिर हम इस पे आपका सहयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सीढ़ियों को चिन्हित होने के बाद सर, चिन्हित होने के बाद लाइन खींचेगी उस पर, ये लाइन खींचेगी पहले कि अब ये जहाँ तक सीमा आपकी 2 फीट है, उसके बाद क्या आप रखेंगे ही नहीं, आप लेना मांगने नहीं आएंगे। लेटर दिया भैया एक बात सुनिए, बाजार में ट्रेड यूनियन से लेकर के उदय मोड़ तक हमारी जो सड़क बहुत ज्यादा खराब है। अभी हमने सरकार में बात की है, उसका हमको कोई बजट नहीं मिला, लेकिन हमने उससे रिक्वेस्ट करके पूरे शहर की, पूरे बाजार की, पूरे प्रशासन की जितनी तोइन होती है उस रोड से हो रही है, उसको हमें रिपेयर करवाएंगे, पीडब्ल्यूडी से करवाएंगे। उसमें जितना भी अतिक्रमण है वहां से लेके वहां तक एडीएम साहब, एडिशनल साहब सबको सूचना दे दें। उदय मोड़ तक का जो ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करना है और उसको हम जो है वही नारे वगैरह वहां भी जिसके भी जिस प्रकार से जो सबकी सीमा है, अलग से नहीं है, जिसको सबको अपन ने जो ऑथराइज किया है कि भाई 2.25 फीट का या जितना नाला है वो चाहे कोई भी हो, वो सब जगह पे उसको एक जैसा कर दिया जाए। नाली का थोड़ा सा ठीक है। एक बात और आ रही है, यहाँ जो फवारा से लेकर के आगे जो नाला ऊंचा होने से वो नाला उतना ही रखा जाए, उसको नीचा किया जाए। रोड लेवल किया जाए तो खर्चा बहुत हो जाएगा। सुनो रविंद्र जी, देखो क्या हुआ, आपकी जगह उठाई खड़ी होंगी बस एक होंगी खड़ी, मतलब क्या हो जाएगा। चलो सुनो, एक बार सुनिए, देखो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि साहब आपने वहां तो ये बात कर दी नहीं है, ये बात कर दी, इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास में उस नाले को तोड़ करके बनाने का बजट नहीं है। ये जो मैं सड़क की बात कह रहा हूँ, ये भी मैंने मेरे रिक्वेस्ट से, अभी एडीएम साहब को पूछ लो, कोई बजट नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया है साहब जो हमारा कहीं और का बजट है उसको हम इसमें काम में लेंगे और ये हमारे शहर की मेन सड़क है जो बहुत खराब है, इसको हम ठीक करेंगे। उन्होंने हमको इसके लिए परमिट किया है कि आप उसको एडजस्टमेंट इसको इधर से उधर कर लेना। तो जब नाले का हमारे पास में पैसा आएगा तो इस नाले को भी ठीक करेंगे, ये निर्णय है, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब रहा
उदयी मोड़ पे जितने भी ठेले, एडिशनल साहब, उदयी मोड़ पे एक तो 11 के दिन बहुत भीड़ लगती है और लगभग पूरे शहर में ही हमारी ट्रैफिक व्यवस्था और पूरा जो भी हमारा चाहे शादी ब्याह का दिन हो, चाहे 11 का दिन हो, चाहे अन्य कोई तीज त्योहार का दिन हो, उस दिन हमारे ठेलों पे प्रशासन की नजर रहनी चाहिए, वो व्यवस्थित लगे और जहां आवश्यक नहीं हो उनको थोड़ा दूर कर दिया जाए। बाकी दिन अगर वो रोजगार करते हैं तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन रोज तो कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था खराब नहीं हो। और ये जो रोडवेज वाला काम है, इसके बारे में निश्चित रूप से सोचे, क्योंकि इससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है। एक मिनट, अगर आप हमने बस स्टैंड की जगह हमारी चिन्हित हो चुकी, अलॉटमेंट हो चुकी, अगर टेम्परेरी रूप से तारबंदी करके वहां खड़ी करना चाहो तो वहां कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई टेम्परेरी व्यवस्था जो भी आप चाहते हो कहीं न कहीं इस प्रकार से करें जिससे इसकी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाए। भैया सुनना एक बात, सुनो भैया, सुनो सर। और चरणबद्ध तरीके से चाहे ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे और कोई छोटे व्हीकल हो, उनकी भी स्थान और उनकी भी व्यवस्था कैसे चलेंगे, कम से कम नंबरिंग हो, हर व्यक्ति जचेजा चल रहा है। और लास्ट रहता है हमारी पुरानी अनाज मंडी। पुरानी अनाज मंडी चूंकि व्यापारिक केंद्र है, व्यापार वहां होता रहा है, हो सकता है एसपी साहब को ध्यान नहीं होगा कि वहां पे व्यापार जो है मंडी का, किसान का व्यापार होता है। उसके टाइमिंग में एडिशनल साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है, एसपी साहब से मैं भी बात करूंगा, आप हमको एक मिनिमम अपनी तरफ से लिबर्टी बताओ साहब, इसमें हम काम चला लेंगे। घर में बात कर रहे हैं, निर्णय आपसे करा रहे हैं, हम कोई चीज आप पे थोप नहीं रहे, थोड़ी सी लिबर्टी आप भी बताओ साहब, इसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफा आप पे थोप नहीं रहे कोई चीज। आप भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई आपसे हमसे दूर नहीं है, लेकिन आप बताओ कि इसमें इतनी लिबर्टी दे दो साहब हमको। मीटिंग करके कर लेना, एक आदमी 2 बजे तक का तो भाई 8 बजे तक मेरा निवेदन भाई 8 बजे एंट्री होती है इस समय शहर में, और 12 से 4 की छूट है, कोर्ट का डिसीजन है। 12 से 4 का कोर्ट का डिसीजन है, 12 से 4 की छूट है, कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है। नो एंट्री का छूट का 4 घंटे की छूट है, 12 से 4 घंटे की छूट है। वो तो नकल आ जाएगी, हमने नकल की एप्लीकेशन लगा दी सुबह, है ना, वो नकल में एडिशनल आपको पेश कर दूंगा। कोर्ट का डिसीजन है, मुंसिफ कोर्ट का, एमजीएम कोर्ट का, गंगापुर सिटी में नो एंट्री का। और अभी हाँ 12 से 4 की छूट है। हाँ, आप भले चाहे यातायात प्रभारी से पूछ के वो मैं आपको पेश करूँगा। विष्णु जी जो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पहले एकमात्र मंडी यही थी, उसके बाद में कुछ व्यापारी हमारे नई मंडी में चले गए, तो उस समय का वो निर्णय हो सकता है, निश्चित रूप से हुआ। 8 बजे तक, अभी 7 बजे किया, 1 घंटे 8 बजे तक गाड़ी आ जाए हमारी, और 12 बजे मतलब जब भी ये खाली हो जाए, खाली होकर निकल जाएगी बाहर। अभी ये 7 बजे ही खाली होकर बाहर जाए तो ये तो संभव नहीं है सर। शाम को मतलब आपको सर ये ऐसे कह रहे हैं कि दोपहर में 12 बजे निकले, अब दोपहर में 12 बजे गाड़ी निकलेगी तो सर आप दिन की नो एंट्री बंद कर दो, हमारी दिन की नो एंट्री बंद कर दो, हमारी गाड़ी सुबह 8 बजे और शाम को ही बंद। मेरी बात सुनो एमएलए साहब, जो वो बता रहे हैं विष्णु जी, लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं? अब से जो भी चीनी की गाड़ी अंदाजे से 10 गाड़ी से ज्यादा मंडी में कभी नहीं रही, आज तक ही नहीं रही साहब। सीजन पे किसानों की गाड़ी, भैया वो सुनना, देखो अपने वास्तव में बेतरतीबी इतने वाहन दिक्कत आती है। एडिशनल साहब ने तो कहा कोई 2 आदमी होगा, 1 महीने के लिए आप लगा लो, ज्यादा मत लगाओ, 1 महीने के लिए लगा लो। वो होमगार्ड छोटे मोटे वाहनों में जो बड़े वाहन आते हैं उनको जहाँ पे मतलब मंदिर के पास में और दीवार के बगल में लगा दो, और 1 महीने में व्यवस्थित हो जाएगा, उनको आप हटा देना। रानी मंडी का पार्किंग हटवा दो वहाँ से, उससे ही गंदे जगह हो जाएगी पुरानी मंडी का। अब सुनो मेरी बात, सुनो वो जो एक बार सुनना अजय, एक बार सुनो गोविंद जी, सब्जी मंडी, वेयर हाउस, पुरानी आपका वो जो आपका पार्किंग है, ये प्रशासनिक तौर पे एक बड़ा विषय है।
इस पे बैठेंगे, क्योंकि इसलिए शहर के लिए लंबे हिसाब से जरूरी है, लेकिन सब बातें 1 मिनट में नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर कोई प्रशासनिक चीज भी है ना, तो हम प्रशासन के सामने उस चीज को भी रखेंगे। अभी तात्कालिक तौर पे जो दिन वाली बात तो संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे दिन में गाड़ी खड़ी आप जो कह रहे हो शाम को 7 बजे तक आपके यहाँ गाड़ी आ जाए, शाम को सुबह 8 बजे आ जाए, सुबह 7 से 8 7 बजे बाद आ जाए, खुला है ही। रात में गाड़ी हम ये चाह रहे हैं कि सुबह 7 बजे के बाद से नहीं आए, तो रात को 8 बजे तक नहीं आए, रात को 8 से सुबह पूरे 7 बजे तक मंडी में रात को लेबर नहीं रहती दिन में गाड़ी खड़ी तो है वहीं मंडी में। रुको तुम फैसला कर लो। आपका ये कहना है कि केवल मैक्सिमम 10 गाड़ियां, ये कह होमगार्ड के 2 होमगार्ड आप हायर कर लो, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सही कर लो। एडिशनल साहब उसको चेक कर लेंगे। अगर आप पूरी व्यवस्था सही करते हो और शाम को आपका दिन में वो ट्रैफिक नहीं जाता है, दूसरी बात ये है 10 गाड़ी का तय कौन करेगा कि कौन सी 10 गाड़ी आएगी। ये तो कहेंगे मेरी आ रही है, मेरी आ रही है, लड़ेगी तुमसे आपस में, मेरी अरे होगा यार, यहाँ पे जा सकते ये चीजें कैसे संभव होगा। अरे 1 मिनट, अब आपने भी कही थी, आप कोई नहीं बोल रहा है। मेरी सुनो तो सही, मैंने तो टाइमिंग के लिए उसमें भी कहा था, टाइमिंग समस्या ये है, समस्या ये थी कि साहब ट्रक आता है, टाइमिंग गलत है इनकी, वो गोदाम में उतरता नहीं है, वो भाई सामान ये बेचता सब है। पैसा ये बचाते हैं। सही बात तो ये है, ये तो आपकी समकल है। ये क्या करते हैं, गाड़ी पूरी खड़ी है वहाँ पे, व्यापारी और ये क्या है, तो गोदाम में रखते बाद उसी में 10 घंटे बेचते हैं, लेकिन पूरी नहीं हो। ये चीजें वो संभव नहीं। मेरी बात, केवल वहाँ पुरानी मंडी में चीनी के ट्रोले नहीं आते, वहाँ मंडी में किसान का माल आता है। पहले मेरे नहीं मतलब सुन लो, पुरानी अनाज मंडी बीच सेंटर में है, जहाँ 70 तरह का सामान आता है। ये नई अनाज मंडी से बिल्कुल अलग है, ये रिहायशी मंडी भी है। उसको आप इस तरीके से बंद कर दोगे तो व्यापार बिल्कुल मेरा निवेदन सुनो भाई साहब बोल रहे हैं, आपको सुनो ये जो पिकअप है इनको अंदर खड़ी करवा दो, पार्किंग एमएलए साहब एमएलए साहब मेरा निवेदन ये है, भैया इनके पास कोर्ट के आदेश है। हाँ, इनके पास कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश के हिसाब से इसको चलने दीजिए। कोर्ट की अवहेलना मत कीजिए। पहले निवेदन सुन लो। उसके बावजूद भी हमारे व्यापारी सब ये चाह रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सही रहनी चाहिए, पुरानी मंडी में भी सही रहनी चाहिए। पुरानी मंडी बड़ी कंजेस्टेड हो गई, फिर भी यदि ये आप चाहो तो कोर्ट के आदेश के बाद भी आप जैसा कहोगे टाइम पे रिलेक्शन देके कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करोगे तो मेरे ख्याल से वो गलत रहेगा। ठीक है साहब, एक मिनट, पुरानी अनाज मंडी में खाली जगह पड़ी है भाई साहब, उसको पार्किंग बना दो ना। वो इधर सरकारी जमीन है। सुनो भाई, दीपक जी ने एडिशनल साहब तो मेले के लिए किराए पेड़ पार्किंग बन जाएगी, मुझे क्या दिक्कत है। ये जो कोर्ट वाला विषय है, कोर्ट का अगर आदेश है तो उसको एग्जामिन कराएंगे, बताता हूँ उसको एग्जामिन कर देंगे, उसको मान्य करेंगे। उसके बाद में अगर कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो आप और एडिशनल साहब बैठ लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये सुनो, सारी बातें लगभग हमारी तय हो गई। प्रशासन जो सीमा हमने तय की है उसमें अपना काम बदस्तूर जारी रखेगा। जो हमारा ये कचहरी रोड वाला है उसके लिए एनआईटी जारी करके 10 दिन में इसको ठीक करेंगे। देखो सुनो, एक बाजार के साथ साथ में हमने कहा है कि कैलाश टाकी से लेकर के जो सड़क हमारी खराब है इसको हम इसी मद से यूनियन से लेकर बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि शहर खराब है। उसमें जितने अतिक्रमण है वो लोग भी सुन ले, उनको भी बता देना कि भाई वो सब कुछ ठीक होगा। प्रशासन वहां से लेके वहां तक करेगा। जहां जिनके ठेले हैं मेहरबानी करके दुकानदार ठेलों को सबलेट नहीं करें। जो सबलेट कर रहे हैं वो भगवान के वास्ते उनको बंद कर दे, क्योंकि उनको रोजगार देना प्रशासन का काम है। अगर उनको कई वेंडर्स को खड़ा करना है तो खड़ा करवाएंगे। अगर कोई मान लो हटवाड़ा लगाना तो हटवाड़ा लगाएंगे।
और जहां विशेष आयोजन होते हैं, जैसे हमारा 11 का दिन है और कोई हमारा तीज त्योहार है, बड़ी शादी का कोई मुहूर्त है, उस पे उन ठेलों को प्रशासन जो है हटाने का काम करेगा। और नगर परिषद के कार्मिक सुन लें, जितने भी हमारे सफाई कर्मी है, जितने भी जमादार है, इंस्पेक्टर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सब जगह की सूचना लिखित में देंगे प्रशासक को कि वहां पे ये हो रहा है, क्योंकि सूचनाएं आती नहीं है, हर आदमी एक दूसरे को टालता है। जितने कार्मिक है, छोटे से बड़े की लिखना नहीं जानता तो आके बताए साहब उस एरिया में ये हो रहा है, उसको रिकॉर्ड पे लेंगे तो कभी भी गंगापुर में कहीं चीज नहीं आएगी। ये सब हमारे कार्मिक चाहे अनपढ़ है, उनको भी ये बात कही जाएगी कि भाई उस एरिया में ये हो रहा है। तीसरी बात ये है कि जो मंडी वाले मामले में एडिशनल साहब को हमने ये कर दिया है, उसके बाद में कोई आवश्यकता होगी तो एसपी साहब से बात करेंगे। और ट्रैफिक में जो छोटे वाहन चलते हैं उनको भी हटाने का, या उनको कैसे चरणबद्ध तरीके से उनकी लाइनिंग हो, उनका एरिया हो, वो एडिशनल साहब बैठ करके सब आप लोगों के साथ में या उनके साथ में बैठ करके उसको तय करेंगे, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। मेरे हिसाब से आज इतना ही है। एक ये बिजली, टेलीफोन और हमारा तीनों विभाग, जहां अनावश्यक ये सब चीजें इनको हटाने का काम करेंगे, क्योंकि सारा काम मतलब प्रशासन के साथ साथ में ये जो बिजली का पानी, ये इसका टेलीफोन के खंभे, ये भी दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ट्रैफिक नियमों का पालन हम करेंगे। मेहरबानी करके चावधानी गाड़ी खड़ी मत करो, कोई कहाँ कर देता है, कोई कहाँ कर देता है, कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, दुकानदारों से भी कहो। और मेहरबानी करके एक गंगापुर में एक सेल्फ डिफेंस का ग्रुप तैयार करो, उसमें हर व्यक्ति 2 दिन सेवा देने का काम करेगा। 2 दिन में ट्रैफिक को दूंगा, 2 दिन में हॉस्पिटल को दूंगा, 2 दिन में सफाई को दूंगा, 2 दिन में पानी को दूंगा। बाप का पानी नहीं आ रहा, महीने में सिर्फ 2 दिन। अगर 50 गंगापुर के लोग तैयार हो जाए सिविल डिफेंस का, तो वो सारे कामों में हम सहयोग करेंगे, लाइनिंग भी करवाएंगे, लोगों की व्यवस्था भी करेंगे, पुलिस भी उनको सहयोग करेगी। और इसमें सारा सोचना, इस पर विचार करना कोई ज्यादा नहीं है। आजकल सिविल डिफेंस का कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया में चल रहा है, और वो लोग अच्छे होते हैं। महीने में 2 दिन कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। मैं प्रशासन का एक सुनो भी, एडिशनल साहब आपसे एक निवेदन है। एडिशनल साहब एक चिट्ठी आपकी ओर से, एडिशनल साहब दोनों, एक चिट्ठी आपकी ओर से कृषि विपणन बोर्ड को जाए कि जो पुरानी अनाज मंडी और नई अनाज मंडी पहले 2 जगह चलती थी, अब पुरानी मंडी का ऑफिस वहां शिफ्ट हो चुका है, दोनों मंडियों का ऑफिस एक हो गया। तो इसमें दुकानदार जो उनको दुकानें वहां दी जाए, वो दुकानें हैं और जमीन भी है हमारी। तो इसलिए एक चिट्ठी आपकी ओर से जाए। पुरानी और नई अनाज मंडी एक हो चुकी है, ठीक है, पहले वो ऑफिस थे 70% से अच्छा कर रहा है। पुरानी इन दुकानदारों को वो दुकान दी जाए, और वहाँ जगह है, ये ट्रैफिक की व्यवस्था 70 से 80%। ये कहना चाह रहे अपने आप, लेकिन ये अधिकतर बंद रहता है और पानी की व्यवस्था नहीं है। और नगर परिषद ने अभी लागू किया है नियम शनिवार से कि कोई भी बाहर टॉयलेट करता वो नहीं मिले, तो कोई भी करना नहीं चाहता बाहर, लेकिन वो खुला तो रहे समय पे, वो बंद रहता है। बैठो। जिसके पास कोई ठेका है, लेकिन सर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बाहर बना हुआ, उसके पास भी ठेका, उसको पावर करो, ये खुलना चाहिए शहर के बीचों बीच में। ये बहुत वाजिब मांग है, बस होगा, सब चीज आएगी, पानी भी आएगा, सब आएगा। मैं समझता हूँ सारी बातें हो गई। अब यार अभी क्या बात है, बोलो। अनाज मंडी के कोने से और देव स्टोर चौराहे तक 2 बड़ी बैंकें मुख्य सड़क पर मौजूद है। हम दुकानदार कभी जिंदगी में जाम नहीं लगे, 100 में से 90 दिन जाम मुक्त रहेगा बाजार। अब सुनो मेरी बात सुनो। SBI और बड़ौदा बैंक, देखो दोनों बैंक बाहर अपनी ब्रांचें विस्तारित कर दी है, जिसके विज्ञापन आपने इन दिनों देखे होंगे अखबारों में। अगर आप व्यापारी हैं तो आपने अखबारों में देखा होगा, दोनों ने जगह बाहर मांग रखी है। थोड़े दिनों में इनका जो है छोटी छोटी ब्रांचों विस्तार होटल बन रहे हैं, उसके बाद में ये कम हो जाएगी, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास में है नहीं। जहां तक जो आपने सुझाव दिया था कि 3-4 जगह पार्किंग का,
उस पार्किंग के बारे में विचार चल रहा है, लेकिन ओपन रूप से निर्णय नहीं हो सकता। कैसे निर्णय होगा वो एक बार बैठ के उस पर करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से सब चीज आ चुकी, कंक्लूड होनी चाहिए। तो मेरे साहब, नए बाजार में जो पानी भरने की समस्या का समाधान मैं बता देता हूँ आपको। हर साल अभी पैसा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हर साल नगर परिषद के द्वारा तलेदार सफाई की जाती है उसकी। हर साल तलेदार सफाई की, 3 साल से नाले की सफाई नहीं हो रही है। तलेदार ठेके पे सफाई होती है नए बाजार की, उसकी वजह से पानी बढ़ता है वो। ठीक है साहब, धन्यवाद। बोलने तो अरे सुन लो आपस में चर्चा को कृपया विराम दीजिएगा। आपके मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं हो सकती हैं। समाधान वही है जो कल प्रेस नोट जारी किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान। ये जो अभी लेटेस्ट बजट पेश हुआ है माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री महोदय की तरफ से, उसमें पैरा नंबर 2 में यही शुरुआत की है। अब बात आती है कि सब कुछ आपस में एक जगह करने का प्रयास कौन करे। तो ये मान लीजिए कि तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं तो राजीव शर्म जैसी है जैसी रह जाती रही है। अब मूल मंत्र पे आ जाए। आपके कहीं तो ये था कि पहले या तो समाधान चाहे या आमने सामने की स्थिति में। आमने सामने की स्थिति में ये था कि कोर्ट कचहरी में कहा जाए। ये जजमेंट माननीय गुलाब कोठारी जी, संपादक राजस्व पत्रिका बनाम राजस्थान सरकार, इस रिट पिटीशन को लेके जो जजमेंट जिसके आधार यूडीएच ने आदेश जारी किए, सरकार ने किए हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने किए हैं, जिसकी वजह से हम बंधन में हैं। प्रोजेक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शन समस्त स्ट्रीट में जो कि रेगुलेशंस के खिलाफ है वो है, और किसी तरह से हम इसके पीछे जाते तो कंटेम्प्ट हाईकोर्ट माने हैं। आप हमें दबोचते हैं तो ये हमें लोग एक तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन मान लिया। इसके बावजूद फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शांति स्पोर्ट पर स्टेट ऑफ इंडिया और एक और यहाँ भी यूनियन ऑफ इंडिया वाला है, ये लिखा हुआ है हमने, इस प्रेस नोट दिया है। उसने भी ये कहा है कि समस्त इस तरह के जो स्ट्रीट्स और प्रोजेक्ट्स मीन्स उभार आपके बिल्डिंग लाइन के बाहर के उभार जो पब्लिक स्ट्रीट पे है, ये तो रहा लीगल प्रोविजन। अब बात आती है कि हमने इसमें एक तो आपको छपा कि नगर पालिका की धाराओं में हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। बतौर बीइंग पब्लिक सर्वेंट, बतौर बीइंग प्रशासक जो माननीय अध्यक्ष जी के जैसे भी सौजन्य सारा है, उसमें लिखा है कि मुझे नगर पालिका समझा जाएगा। नगर पालिका के मुख्य कृत्य सारे कृत्य लिखे, लोक स्वास्थ्य, किस तरह की स्वास्थ्य में क्षति न हो, गंदगी, कूड़ा करकट, निष्ठा, ये सब मेरी है। आप करते हो मेरी प्रॉपर्टी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत राज्य सरकार से डीएलबी से ऑर्डर है। आपने कहा स्वच्छता में ये सारा पार्ट बेहतर, जिसमें आपने कहा पहले लगाना है 500 रुपये डस्टबिन वाला, वो तो बहुत पहले से था। आपको अगर डस्टबिन रखना ही होता है, अभी तो तरीके से मैंने आपको बहुत उलझाया नहीं। यूडीएच भी आपका पार्ट बनता है, जिसके बिना बिल्डिंग सीज करने का प्रोविजन होता है, नहीं करते क्योंकि ये मानते हैं वो फिर आपकी डीएलबी से जाके आपका व्यापार बाधित होता है। तो बात यह है कि फाइनली अभी अपन जिस पॉइंट पर आ रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण, अब आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसमें एक चीज आती है, नगर पालिका एक्ट की धारा जो 45 से 46 सवाल दिया है। 45 में तो लिखा है कि नगर पालिका के कृत्य जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं। 45 में इधर लिखा हुआ है कि नगर पालिका के लेखा जोखा कृत्य क्या सामान है, इसकी बातें नहीं। पहले कभी किसी तरह से मुझसे पूरा वर्ष 20 साल 25 साल 1993 नगर पालिका है। नगर पालिका के वित्त और उसके साथ में लिए गए समस्त विकास का गतिविधियों के तात्विक और महत्वपूर्ण हितधारक, जो मैंने सारे हितधारक आप है, उनको आम सूचना को प्रकट करना। अब वित्त की सूचना यह कि मेरे पास 28.5 करोड़ रुपए के बिल तो भुगतान के लिए मुझे पहले विरासत में मिले बकाया, लेकिन मैं फिर वचन देता हूँ कि 30 जून से पहले इनको यदि मीनवाइल नगर पालिका चुनाव नहीं होते, न सिर्फ भुगतान करते हुए। अब आपकी बात आती है कि नए काम कराने को सामने का नगर पालिका की स्थिति, अगर उस समय आचार लगती है मेरे हाथ में नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रोविजन है। एक रात में 28.5 करोड़ तक क्या मैं आपके पूरे मार्केट में व्यापार मंडल में अब 28.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं चंदा होने की स्थिति में हो, तो आपके एक तरह से हम जन सेवा से करा दें। तो आय की तरह देनदारी वैसे देनदारी बताएं। अभी ये सफाई की गाड़ी ऑर्डर पेपर भी चल रही है, उनके भी 3 करोड़ ऊपर के सफाई के बिल, डीजल पेट्रोल के जो माननीय अपने सभापति इसका चर्चा हुई थी, वो आज किसी व्यस्त है। इसके अलावा बांसवाड़ा की फर्म है, उसके आपके जो सिविल वर्क्स सुधार कराना चाहें 15 एकड़ सिविल वर्क्स
जो आप मानते हो कहीं ना कहीं पहले से ऑर्डर को रखे, ठीक है। ये मुझे विरासत मिला, मुझे कोई आपत्ति नगर पालिका विरासत मिला, पर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपना कार्य चुकाऊं। अब आपकी मंशा है कि फाइनली जहां आप दुकानों में बैठे कि रोड धीरे धीरे ऊंची होती रही, नालियां थी वो गहरी होती रही, आपका शरीर का कद बढ़ता रहा और दिल सिकुड़ता रहा। होता है समय के साथ, जब हमें निष्पक्ष होते हैं, बच्चे होते हैं, आपको झगड़ा होता है, थोड़ा एक घंटे तक खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी स्थिति में अगर किसी को थोड़ा सा कुछ चुभ जाए तो वो शादी ब्याह तक में नहीं आता, एक मानवीय मनोविज्ञान का पार्ट है। जिन दुकानों पर आप बैठते हैं उसमें मार्केटों में गया, कुछ त्योहार थे, धर्मपत्नी को कपड़े दिलवाने थे, मुझे माने बच्चे को लेके पैदल गाड़ी में पैदल ही, इस बाइक से बचते उससे बचते मुझे खुद को लगा वास्तव में अच्छा है मैं कि यहाँ के नागरिक देश का होता है, यहाँ का इतना निवासी नहीं है। और दूसरी बात तो फिर मैं नौकरी को कर रहा हूँ, आया का मार्केट, क्योंकि मैं यहाँ का लोक सेवक हूँ, यहाँ मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ लोक सेवाएं आज हैं, तो मैं यही का जल खाता हूँ, यही का पीता हूँ। उस मार्केट में मुझे बहुत ही तुम्हारे साथ सुगंध हो सकती है, मुझे दुर्गंध का आवाज हुआ। जो नाली आप कह रहे हैं कि 200 आगे का आपका अधिकार बनता है, वो ऑनर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट